FLOT, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स चल रहा था। इसमें मैं आपको बता रहा था फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इन वेरियस प्रोसेसेस। पहला ड्यूरिंग आइसोथर्मल प्रोसेस बता दिया था मैंने। क्या बात कर रहे हो? सारे हो गए थे? नहीं, आइसोकोरिक बच्चों की बाकी तो अच्छा हो गया था। हाँ समझ गया, मैं सवाल करा रहा था तुम लोगों को। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में प्रोसेस सारे हो गए थे, मैं आपको सवाल करा रहा था। चलो मैं सवालों को आगे बढ़ाता हूँ। ये कहता है, एक सवाल भी करा दिया तो मुझे ऐसा याद आ रहा है, एक सवाल और कराता हूँ। अ गैस ऑक्युपाइज अ गैस ऑक्युपाइज 2 liter at it provides 300 joule heat so that its volume become its volume becomes 2.5 liter at 1 atm. Calculate change in internal energy. Calculate change in internal energy. Done. चलो बेटा आओ। एक गैस है, अटेम्प्ट करो, अटेम्प्ट। आओ बैठो। वो लोग छूट गए, श्वेता वगैरह? अच्छा ओके। सर ये आपने लिखा है इट प्रोवाइड 300 जूल ऑफ हीट, यानी कि सिस्टम को दी गई है या ठीक है, इट इज प्रोवाइडेड 300। तो 250 जूल आ जाएगा आंसर। ओके ठीक है, आओ बेटा जल्दी जल्दी आ जाओ, पहले ही सवाल है। इट इज प्रोवाइड भेज दिया ना ग्रुप पे सारे क्वेश्चन। ग्रेट। चलो बेटा जल्दी करो, ये वाला सवाल जल्दी निकालो। एसी ऑन कर दे बेटा, ऑन कर देते हैं। और ये तभी तो उसका उल्टा कर रहा हूँ, 1/ऑन। हाँ बेटा, माइक ऑन है? हाँ ऑन है ना। अब मैं निकालूंगा आंसर। एक गैस है जो ऑक्युपाई करती है 2 लीटर एट एसटीपी। ठीक है बेटा। अच्छा, गैस पहले 2 लीटर थी, उसके बाद क्या हुई, एक्सपांड हो गई। पहले कितनी थी? 2 लीटर थी, एक्सपांड हो गई, कितनी हो गई? 2.5 लीटर्स हो गई। ठीक, अब वॉल्यूम कितना हो गया? 2.5 लीटर्स हो गया, मतलब एक्सपांशन हुआ। अब डेल्टा यू बराबर क्या होता है? क्यू प्लस डब्ल्यू होता है, ठीक है ना। अब डेल्टा यू बराबर में लिख दूंगा क्यू माइनस पी एक्सटर्नल V2 माइनस V1, क्योंकि वर्क डन यही होता है कांस्टेंट प्रेशर पर। याद है तुम लोगों को, मैंने बोला था वर्क डन बराबर होता है माइनस इंटीग्रेशन ऑफ पी डीवी, लिमिट V1 से लेके V2 तक। यदि प्रेशर कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का इंटीग्रेशन नहीं होता, पी बाहर निकाल लो तो हो जाएगा V2 माइनस V1 इज इक्वल टू वर्क डन। करेक्ट है। तो डेल्टा यू बराबर हुआ क्यू माइनस पी एक्सटर्नल V2 माइनस V1। तो डेल्टा यू बराबर हो जाएगा क्यू, क्यू की वैल्यू कितनी है? इट इज प्रोवाइडेड 300, मतलब प्लस 300 होगी, क्योंकि सिस्टम को 300 जूल एनर्जी दी गई है, ऐसा भाषा में लिखा हुआ है। इट इज प्रोवाइडेड 300 जूल हीट, 300 जूल हीट अंदर आई। अब माइनस पी एक्सटर्नल कितना है? 1। V2 माइनस V1 कितना होगा बोलो? आए आएगा ये कितना है? ये 300 क्या है? जूल है, तो इसको भी अपन को जूल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक, प्रेशर काय में है? एटीएम में, और V2 माइनस V1 0.5 हो जाएगा। बोलो बेटा, बट ये एनर्जी काय में आई है? ये एनर्जी आई है एटीएम लीटर में। तो एनर्जी इन जूल
इज इक्वल्स टू एनर्जी इन एटीएम लीटर इंटू 101.325। क्लियर है? सही है। इसका 100 या 100, वैसे एग्जैक्ट तो 101 है, 101.3 होता है एग्जैक्ट। ठीक है बेटा, 3 पे ही एंड कर देते हैं, ज्यादा टेंशन नहीं लेते। ठीक है, तो ये कितनी हो जाएगी? 0.5 इंटू 101.3, तो ये हो जाएगी +300 माइनस 0.5 इंटू 101.3, लगभग 50 के करीब है। क्या बेटा? 0.3 लिख दिया। 0.3 into 101.3 वो हाँ ये 0.5 है, सॉरी ये 0.5 है। ठीक है ना, लगभग 50 के करीब हो गया, सॉरी हाँ 50 के करीब हो गया, लगभग 50 के करीब हो गया ना। तो 350 गया, अप्रोक्सीमेट आंसर 250 आ जाएगा। तो ये 250 से थोड़ा सा कम आंसर आएगा। एग्जैक्ट आंसर 249 पॉइंट समथिंग है, 249.35 है, आ जाएगा। अब एक काम करते हैं, उसको फील करते हैं थोड़ा क्वेश्चन को। तुम सोचो इस क्वेश्चन में हुआ क्या है। इस सिस्टम को हीट दी गई है और इस सिस्टम से वर्क कराया गया। जब इस सिस्टम को हीट देंगे तो इसकी एनर्जी बढ़ेगी, और इस सिस्टम से वर्क कराएंगे तो इसकी एनर्जी क्या होगी? घटेगी। बोलो बेटा। सिस्टम को हीट दी गई है तो इसकी एनर्जी क्या होगी? बढ़ेगी। और सिस्टम से वर्क कराएंगे तो उसकी एनर्जी क्या होगी? घटेगी। तो जो 300 जूल एनर्जी दी गई थी तो +300, और सिस्टम से वर्क कराया गया था, सिस्टम को एक्सपांड किया गया था, तो उसमें जो एनर्जी गई वो गई 0.5 एटीएम। बोले बेटा लीटर, लेकिन ये जूल में है, ये एटीएम लीटर में, तो गलत हो जाएगा। इसको भी जूल में करना पड़ेगा। जूल में करने के लिए 101.3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब माइनस कर दो, जो आंसर आ जाए करेक्ट आंसर हो जाएगा। कैसा पूछा मत गया? अगला सवाल देखें बेटा। हरे राम कब की स्टार्ट हो गई बेटा? एक सवाल भी हो। हाँ हो गया। बस हो गया। नहीं वो ऊपर वाला था। ये बंद कर दो, ऊपर वाला कर दो। ये हो गया। ये चलो हो गए ना। ये वाला करो। करो करो फिर खुद करो, मिटा दो इसको। चलो अगला सवाल, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स रिलेटेड अभी सवाल चल रहा है। एक सवाल हो चुका है, बड़ा ही अच्छा सुंदर फील वाला सवाल था, और फील वाले सवाल करते हैं। चलो अगला सवाल, अ सैंपल ऑफ गैस इज प्रेजेंट इन अ सिलेंडर। अ सैंपल ऑफ गैस is present in a cylinder fitted with a frictionless piston expands against a constant pressure of 1 atm from volume of 2 liter to 4 liter. Done. During the process, it absorbs. During the process, it absorbs 600 joule of heat from the surrounding. Calculate the change in internal energy. Delta U. Again, लॉजिकली सोचेंगे। सेम क्वेश्चन था। कहाँ से क्वेश्चन?
मतलब बस वैल्यू अलग है। हाँ तो बस करो, यदि अलग है तो ये ऑप्शन 97.2। समझो। एक सैंपल ऑफ गैस है, ठीक है, जिसका वॉल्यूम है 2 लीटर, एक्सपांड हुआ, वॉल्यूम हो गया 4 लीटर। गैस को दी गई एनर्जी कितनी? 600 जूल, करेक्ट है। तो डेल्टा यू कितना होगा? डेल्टा यू बराबर क्यू प्लस डब्ल्यू, क्यू की वैल्यू प्लस 600, डब्ल्यू कितना किया माइनस पी एक्सटर्नल, V2 माइनस V1। चूंकि एटीएम में जूल में है तो इसको 101.3 से मल्टीप्लाई करना जरूरी है। 600 माइनस पी एक्सटर्नल कितना है 1 एटीएम, वॉल्यूम का चेंज 2 इंटू 101.3 बराबर 600 माइनस 202.6, जो उत्तर आ जाए करेक्ट उत्तर। ठीक, अगला सवाल देखें। चलो, 2 मोल ऑफ आइडियल गैस उतार लिया सबने? जो नहीं उतार पाए फोटो खींच लो। मिटा दो ऊपर का, सवाल तो मिटा लेने दो। चलो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या बेटा, क्या हुआ? कुछ स्मेल आ रही है क्या? पिछली बार आई थी तो हम भगे थे यहाँ से। हाँ, 2 मोल of ideal gas at 2 atm and 27 degree centigrade is compressed isothermally. Is compressed isothermally to 1/2 of its volume by constant external pressure of 4 atm. Calculate Q, W and delta E। क्या भाई, मुझे लगा तुम घर चली गई इसलिए क्लास अटेंड नहीं कर रही हो। वहां पे लेकिन एक टेंशन है, वहां पे जगह खत्म हो चुकी है। आज वहां पे बैठने के लिए जगह ही नहीं थी। चल चल बेटा, क्लास चल रही है। कौन सा? ये डेल्टा ई है। डेल्टा ई का मतलब डेल्टा यू होता है। करो। क्यों, तीर्थ खुद ऑनलाइन अटेंड कर रहा है क्या? बोलेगा सर दर्द होगा। हाँ बोलो बेटा। हाँ जी। कौन सा फील्ड है, कौन सा फील्ड है, पी तो बेटा कांस्टेंट है ना? अच्छा नहीं है कांस्टेंट, तो ठीक है।
हाँ मैं तो रुका ही पड़ा हूं, तुम आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, तब तक मैं तीर्थ को देख के आता हूँ क्या कर रहा है। बोलना मत, देखता हूँ कहाँ चैटिंग कर रहा है, क्लास में मिस करता है। मेरे एक को 25 बार अरे इतना सरल सवाल है, ट्राई करो। डेल्टा यू तो जीरो है, डेल्टा यू पूछेगा सोचो, डेल्टा यू सबसे पहले तुम्हें पूछा है वर्क डन कितना है, किस प्रेशर के अगेंस्ट वर्क डन हुआ है, पहले ही बताओ। 2 एटीएम के 2 एटीएम के अगेंस्ट हुआ है, हाँ उसको 4 एटीएम लग रहा है। 2 एटीएम के अगेंस्ट हुआ है वर्क डन, सोच समझ के बोलना जो भी बोलो। हाँ अच्छा कॉम्प्रेस किया है, तो कॉम्प्रेस किया है तो फाइनल प्रेशर ज्यादा होगा कि इनिशियल प्रेशर ज्यादा होगा, फाइनल प्रेशर ज्यादा तो इसका मतलब वर्क डन 4 एटीएम के अगेंस्ट हुआ है। क्यों वर्क तो शुरुआत से अपन कर रहे हैं ना, तो शुरुआत तो 2 से 4 जा रहे हैं, तो 2 से 4 जा रहे हैं कॉम्प्रेशन में, तो फाइनल प्रेशर तो 4 है ना, हाँ तो जिसके अगेंस्ट गैस आगे बढ़ रही है वो 4 एटीएम है। 4 की तरफ बढ़ रही है ना गैस। 4 की तरफ आगे बढ़े, 4 के अगेंस्ट गैस आगे बढ़ रही है, फाइनल प्रेशर 4 है ना। 4 के अगेंस्ट तुक्का सही है ले भाई है क्या कचरा। अब तीर भी भग गया है, तो अब मुझे ये नहीं पता इसका नेट तो नहीं चला गया। वो तो जाएगा, वहां से बंद हो जाएगा, नहीं नहीं, इधर से कनेक्ट कर लो। हाँ हाँ वो वाला कनेक्ट कर दे। नहीं तो रिकॉर्डिंग नहीं हो पाएगी। रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस सर हो गया, ठीक है चलो आ गया। अब उसको बंद कर दो पर्दे को, अच्छा पर्दे को बंद किया तो कचरे हो जाएंगे, लेकिन वो बेकार है रे। एक लाइट बेकार सी आ रही है, जा जय उसको बंद करके आ जरा, थोड़ा सा खिड़की को बंद कर दो जरा। हाँ कर, आराम से, ऐसे नहीं, अब बेटा थोड़ा जोर। अच्छा नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, तू तो खुल ही रहने दे वो। हाँ पर्दा थोड़ा सा बंद कर, क्या पता अच्छा हो जाए सब कुछ। हाँ कर अच्छे से कर, हाँ हाँ और कर और कर और कर। लाइट कहाँ है, लाइट है ना, बेहतरीन, आ जा। अब कहाँ है? बहुत ही बदतमीज लोग हो, जैसे ही क्या कहते हैं उसने पर्दा बंद किया तुम लोगों ने वो टॉर्च बंद कर दी। चलो पर्दा खोल दे बेटा जरा, छोड़ो, तुम लोग अपने बंद कर लो ठमोरे। चलो तार की तरफ गई है ना। मैं बोल रहा हूँ, कॉम्प्रेशन हुआ है ना, तो कॉम्प्रेशन फाइनल प्रेशर के अगेंस्ट होता है। फाइनल प्रेशर कितना है 4, यदि मान लो फाइनल प्रेशर 3 होता तो 3 तक ही कॉम्प्रेशन होता, हाँ तो 4 है फाइनल प्रेशर जिसके अगेंस्ट कॉम्प्रेशन हुआ है। एक्सपांशन में जो रिड्यूस प्रेशर, बोल रहे हैं अपन तो उसकी तरफ जा रहे हैं ना। देखो क्या है कि एक्सटर्नल जो फाइनल प्रेशर है, क्योंकि उसने बताया नहीं है कि वर्क डन 1 स्टेप है कि इनफाइनाइट स्टेप है, उसने बोला 2 से 4 गया, अपन ने माना 1 स्टेप है, तो 1 स्टेप वर्क डन, इसका मतलब फाइनल प्रेशर कितना है 4 है। समझे आप मेरी बात, उसी 4 के अगेंस्ट कॉम्प्रेशन हुआ है, या उसी 4 ने कॉम्प्रेशन कराया, इसको इस तरीके से सोचो, अगेंस्ट में मत सोचो, विद सोचो। तुम पिस्टन रखा हुआ था, एकदम जाके पिस्टन बैठ गए, तो प्रेशर कितना हुआ 4 एटीएम, 4 एटीएम के प्रेशर धाड़ दी से तुम कहां तक गए 2 तक। ठीक है। बोलो बेटा, तो वर्क डन जो हुआ किसने कराया,
वही 4 एटीएम है जो वर्क डन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो 2 मोल ऑफ आइडियल गैस एट 2 एटीएम एंड 27 डिग्रीज compressed isothermally to 1/2 its volume by constant external pressure of 4 atm। और constant external pressure कितना था? 4 atm। एक बात याद रखना, वर्क डन सदा एक्सटर्नल प्रेशर के अगेंस्ट होता है, इंटरनल प्रेशर से वर्क डन नहीं होता। इंटरनल प्रेशर यदि बहुत ज्यादा बड़ा है तो हो सकता है वर्क डन 0 हो जाए। समझ बात को, एक्सटर्नल प्रेशर बड़ा होना चाहिए। जैसे मान लो आपने सोचा कि चलो चाइना पे कब्जा कर लेते हैं, मान लो आपके मन में ही बात है, समीर ने सोचा चलो चाइना पे कब्जा करने जा रहा हूं, उसने डंडा निकाला, दौड़ पड़ा। क्लियर है बेटा इतनी बात? और उसने सबको डंडे मार मार करके चाइना पे कब्जा कर लिया। तो हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे वर्क डन किसके अगेंस्ट हुआ? हाई प्रेशर के अगेंस्ट वर्क डन हुआ है। बोलो बेटा। तो इसका वर्क डन बहुत हाई समझा जाएगा क्योंकि बहुत हाई प्रेशर के अगेंस्ट वर्क डन हुआ है, उनकी सेना बहुत ताकतवर है। तो इसलिए अपन बोलेंगे समीर ने इतनी बड़ी सेना वाले डंडे से ही हरा दिया, तो इसका मतलब इसका वर्क डन बहुत ज्यादा हाई था। ऐसा मान सकते हैं ना, फाइनल के अगेंस्ट होगा। फाइनल के अगेंस्ट होगा, बिल्कुल सही बात है। और यदि मान लो कभी किसी ने चींटी को मसल के मार दिया, तो ऐसा थोड़ी ना भारत के इतिहास में उसका नाम लिखा जाएगा कि ये बहुत बड़े वीर थे, एक बार इन्होंने चींटी के ऊपर चढ़ बैठे और उसके बिना घबराए हुए उसको मसल के मार दिया। क्योंकि एक्सटर्नल प्रेशर आपका क्या है? बहुत ही ज्यादा कम है। तो आपका वर्क डन भी क्या समझा जाएगा? कम समझा जाएगा। लोग क्या कहेंगे? अरे यार क्या है, मतलब ये बेचारे, जो जानवर अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता, आपने उसको जो है मसल के मार दिया, तो आपको कोई भारत के इतिहास में बड़ा व्यक्ति नहीं कहेगा। क्या मेरी बात क्लियर सब लोगों को? ओके बेटा। तो क्या हुआ? 2 मोल ऑफ आइडियल गैस एट 2 atm एंड 27 डिग्री सेंटीग्रेड इज कंप्रेस्ड आइसोथर्मली 1/2 ऑफ इट्स वॉल्यूम बाय कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ 4 atm। कैलकुलेट द वर्क डन। सुन, सबसे पहले इनिशियल वॉल्यूम कितना था वो पता करो। तो काय से आएगा? पीवी इक्वल्स टू एनआरटी से आएगा। प्रेशर कितना था? 2 atm। वॉल्यूम कितना था? वही तो निकालना है। एन कितना था? 2 मोल 021 इंटू 1/12 ले लें तो 0.0821 कितना होता है? 1/12 होता है। तो इसको क्या लिखा? 1/12। और टेम्परेचर कितना है? 300 है टेम्परेचर। ये कितनी बार मरा? 6 बार। ये कितनी बार मरा? 50 बार। वॉल्यूम कितना आया? 25। तुम्हें नहीं आया। तो वर्क डन बराबर क्या होगा? माइनस पी एक्सटर्नल V2 माइनस V1। तो हो जाएगा -4 इंटू 25 माइनस 12.5। मुझे अकेले ही आया। लेकिन ये आया किसमें? 25। क्या? 25 आया किसमें? इनिशियल वॉल्यूम है, लीटर में आया होगा और काय में आएगा? पीवीजी को टू एनआरटी लगाया तो। अरे बेटा, अच्छा हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है। R.0821 लिया है ना तूने, एटीएम लीटर पर मोल पर केल्विन। तो ये कितना आ जाएगा? 4 गुणा 12.5 कितना होता है? 50। तो हो जाएगा -50 बराबर वर्क डन काय में? एटीएम लीटर में। बोलो बेटा। और जूल में निकाल रहा हूं तो वर्क डन कितना हो जाएगा? -50 गुणा 101.3 जूल। चमका? चलो, अब उससे पूछा क्यू की वैल्यू कितनी होगी। सोच क्यू की वैल्यू कितनी होगी, हीट की वैल्यू कितनी होगी? क्योंकि प्रोसेस आइसोथर्मल है, मतलब टेम्परेचर का चेंज नहीं आया। तो डेल्टा यू की वैल्यू कितनी आई? 0 आई। अच्छा, वर्क डन में एनर्जी खर्च हुई कि एनर्जी दी? अरे वर्क डन में सिस्टम की एनर्जी गिरी या सिस्टम की एनर्जी बढ़ी? अबे बढ़ी है, कॉम्प्रेशन हुआ है। अरे तू चिढ़ बैठा ना, वर्क डन नेगेटिव नहीं आया, हमने यहाँ पे गणित गलत निकाला है। फाइनल 12.5 है, इनिशियल 25 है। बोलो यार, 12.5 माइनस 25, वर्क डन तो पॉजिटिव ही आएगा। बोलो हाउ, क्योंकि क्या हुआ है? कॉम्प्रेशन हुआ है। समझे कि नहीं समझे? कॉमन सेंस बड़ा गहना है। अब क्या हुआ? डेल्टा यू बराबर कितना होगा? 0 आ जाएगा। तो क्यू बराबर कितना हो जाएगा? अबे जितनी हीट, बिल्कुल, माइनस डब्ल्यू हो जाएगा। डब्ल्यू की वैल्यू जो भी आई है तो कितनी हो जाएगी? -50। क्या फील आई? अरे तुम सिस्टम पे चढ़ बैठे थे, सिस्टम की एनर्जी बढ़ जानी चाहिए थी, लेकिन बढ़ी नहीं। क्यों नहीं बढ़ी? क्योंकि फिस बाहर निकल गई। क्या? हीट। समझे? तो और डेल्टा ई? डेल्टा यू 0, टेम्परेचर कांस्टेंट है चाचा। बोलो। आइसोथर्मल प्रोसेस, आइडियल गैस, एक्सपांशन, कॉन्ट्रैक्शन। हाँ, डेल्टा यू एक ही बात है बेटा। ठीक है, आइसोथर्मल प्रोसेस था। कौन सा प्रोसेस था? गैस का एक्सपांशन कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, तो डेल्टा यू की वैल्यू 0 ही आएगी।
चमक गया? अच्छा ही राजू, चमक गया। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ जाएं बेटा। अगला सवाल देखें, अगला सवाल देखते हैं। अ सिस्टम इज प्रोवाइडेड विथ 100 जूल ऑफ हीट, वर्क डन ऑन द सिस्टम इज 20 जूल, व्हाट इज द चेंज इन इंटरनल एनर्जी? इधर लिख दो, अ सिस्टम is provided with 100 joule of heat and work done on the system is 20 joule, find delta U। बोलो बेटा, डेल्टा U आपको निकालना है। सभी लोग निकालेंगे, चलो जल्दी से। सब लोग तुक्के मार रहे हैं ऐसा लग रहा है? बेटा ऐसे ही चलता रहेगा तो कचरे हो जाएंगे एग्जाम में, बता रहा हूँ। थोड़ा दिमाग लगाओ, सोचो। सिस्टम इज प्रोवाइडेड 100, डेल्टा U बराबर क्या होता है, जल्दी बोलो। Q प्लस W। अब 120 बोल दिया क्योंकि मैंने बोला कुछ तो भी तुक्के मार रहे हैं। Q 100 है, और वर्क डन ऑन द सिस्टम मतलब कंप्रेशन हुआ है। हाँ। बेटा वर्क डन बाय द सिस्टम मतलब सिस्टम आगे बढ़ा, सिस्टम आगे बढ़ा तो सिस्टम गैस थी, तो गैस का टेम्परेचर नीचे गिर गया होगा, पर इसमें तो तू सिस्टम के ऊपर लद पड़ा, तो गैस के मॉलिक्यूल टकराए तो एनर्जी क्या होगी, बढ़ेगी। तो ये प्लस हो जाएगा, बराबर कितना होगा, 120। चमका के नहीं चमका, जूलवा। समझा? समझ गया? अगला क्वेश्चन। चलो भाई, एक इंसुलेटेड कंटेनर है जिसको दो भाग में डिवाइड किया गया है। एक इंसुलेटेड कंटेनर है जिसको दो भाग में डिवाइड किया गया है। ये भाग कंटेनर कैसा है, इंसुलेटेड, मोटी मोटी दीवारें मैंने बना दी, ठीक। दो भाग में डिवाइड किया गया है, उसमें गैस भरी है एक में, एक में आइडियल गैस है जिसका प्रेशर P है, टेम्परेचर T है। बोलो कौन सी गैस भरी है, आइडियल गैस एट प्रेशर P एंड टेम्परेचर T। बोलो बेटा, प्रेशर P एंड टेम्परेचर T। सच्ची मुच्ची मुच्ची सच्ची। चलो आगे। इथे का है, इथे वैक्यूम, क्या है, वैक्यूम। किसी ने क्या किया, इस गेट को खोल दिया, ठीक। वो पूछ रहा है व्हाट इज चेंज इन इंटरनल एनर्जी, ये है ना। इफ पार्टीशन बिटवीन टू पोर्शंस इज ओपनड, फाइंड आउट। बोलो बेटा, फाइंड आउट। A partition between two portions is opened. Find out. बोलो बेटा, एक partition between two portions is opened. Find out change in internal energy. Work done. Work done और Q। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स चल रहा है इसलिए आपको ये सब चीजें आनी चाहिए। इसके बाद में करो, आप लोग करें, मैं बैठा हूँ आराम से, थोड़ा सा रेस्ट करता हूँ, थक गया हूँ। तूने भी तो क्वेश्चन बनाए थे ना? अच्छा, कभी ने बने।
सर हाँ बेटा, माइनस आर टी बाई टू, ये डेल्टा आर टी आया भी किया आर टी बाई टू नहीं आएगा फाइनल प्रेशर आर टी बाई टू आर टी बाई टू माइनस एन एन दिया तो वही मानते एनआरटी को पी लिखते हैं, एनआरटी को पी लिखते हैं, डेल्टा पी तो फिर बी कहाँ से निकालेगा? हाँ चले देखो, partition between two portion is open, find out the change in the internal energy. समझा मेरी बात को? आइसोलेटेड है, इंसुलेटेड इसलिए Q जीरो, वैक्यूम के अगेंस्ट वर्क डन हुआ इसलिए वर्क डन जीरो। जब वर्क डन भी नहीं हुआ, फ्री एक्सपांशन है, वैक्यूम के अगेंस्ट वर्क डन हुआ है, अपोज करने वाला कोई है ही नहीं, तो डेल्टा यू की वैल्यू भी जीरो आएगी। नहीं आया, वैक्यूम नहीं होता तो कैसे करते? वैक्यूम नहीं होता तो फिर वर्क डन निकालते अपन, एक्सटर्नल प्रेशर देख करके वर्क डन निकालते अपन, तो कर पाते। एक्सटर्नल प्रेशर लेते ना, हाँ एक्सटर्नल, वही मैंने एक बार सोचा कि समझे मेरी बात को बेटा? तो इसलिए पार्टीशन बिटवीन टू पोर्शन इज ओपन, फाइंड आउट द चेंज इन इंटरनल, वर्क डन जीरो है और क्यू भी जीरो है। कुछ चमका कि नहीं चमका? चलो अब मैं इसको मिटा देता हूं, चलो मिटाओ दिस। आई थिंक आई शैल मिटाओ दिस। इसके बाद इंथैल्पी पढ़ाऊंगा, हीट कैपेसिटी। अरे वर्क डन मैंने तुम लोगों को अभी पढ़ाया नहीं है ना? मैं सोच रहा हूँ वर्क डन भी तो पढ़ाना। इंट्रो भी बंद हो गया है यार, नहीं मैंने अभी तुम लोगों को वर्क डन कहाँ पढ़ाया? चलो कोई बात बेटा, वैसे वर्क डन भी पढ़ा देता तो सही रहता, पढ़ा देता हूँ, पढ़ा देता हूँ, ठीक है ना? मिटा दूं मैं इसको? नाउ लेट अस स्टडी अ पोर्शन कॉल्ड एज वर्क डन। एक्चुअली मतलब फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनामिक्स के पहले भी वर्क डन पढ़ लेना चाहिए, लेकिन कोई नहीं, मैंने तुम्हें इतना तो पढ़ा ही दिया था कि वर्क डन जब एक्सटर्नल प्रेशर कांस्टेंट हो तो क्या होता है, और जनरल फॉर्मूला वर्क डन का बता दिया था, ठीक ना? चलो मैं तुम्हें वर्क डन थोड़ा डिटेल में पढ़ा देता हूँ, वर्क डन क्या होता है। वर्क डन, कितना काम किया जाए, कितना काम किया जाए, वर्क डन, ठीक बेटा? वर्क डन जो होता है वो होता है माइनस इंटीग्रेशन ऑफ पीडीवी, ठीक है बेटा? माइनस इंटीग्रेशन ऑफ पीडीवी जो है वो होता है वर्क डन, करेक्ट है? अब वर्क डन अलग अलग प्रोसेस में अपन लोग देखते हैं। हाँ, जैसे कि पहले मैं देखूं वर्क डन इन रिवर्सिबल आइसोथर्मल चेंज। अब समझ लो, वर्क डन बराबर हो जाएगा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ पी डीवी, ठीक? अब मैं लिखूंगा यहां पे सिंस इट इज ए
reversible process, it will occur in infinite steps. That is, in each step, pressure changes by dp amount. डिफरेंशियल चेंज होगा प्रेशर में, ठीक बेटा। वॉल्यूम का चेंज तो हो ही रहा है, तो मैंने लिखा वर्क डन इज इक्वल्स टू, हेंस प्रेशर को इंटीग्रेट करना पड़ेगा अपन को, लेकिन प्रेशर और डीवी दोनों को एक साथ इंटीग्रेट करना पॉसिबल नहीं होगा, तो मैं प्रेशर की जगह लिखूंगा वी नो पीवी इज इक्वल्स टू एन आर थी। बोल बेटा, तो मैं लिखूंगा P इज इक्वल्स टू एन आर टी बाई वी। इसको रिप्लेस कर सकते हैं, वर्क डन बराबर लिखूंगा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ एन आर टी बाई वी इंटू डी वी। ओके बेटा, देखना एडमिट कर लेना, है ना। डी एक्स बाई एक्स एल एन एक्स, जल्दी बताओ बेटा। तो यहाँ पे वर्क डन बराबर कितना हो जाएगा, वर्क डन बराबर हो जाएगा माइनस एन आर टी एल एन वी टू बाई वी वन। बोलो बेटा, तो बस वर्क डन बराबर इतना आ गया आपके पास। एल एन हटाओगे तो लिखोगे वर्क डन बराबर -2.303 एन आर टी लॉग बेस 10 v2 बाई v1। ऑल्सो वर्क डन इज इक्वल्स टू -2.303 एन आर टी लॉग बेस 10 p1 बाई p2। कर सकते हो ये, कैसे आता है, समझ में आता है, क्योंकि पीवी इक्वल्स टू एन आर टी होता है। बोलो बेटा, आया या नहीं आया, तुम इसको नोट करो, मैं तब तक इंक भरता हूँ। सर ठीक है, हम ऐसा करते हैं ना, पी डेल्टा वी प्लस बी डेल्टा वी, वो कब करेंगे? क्या पी डेल्टा वी प्लस बी डेल्टा वी, आइसोबैरिक प्रोसेस में आइसो नहीं नहीं अभी कराऊंगा, डोंट वरी अबाउट दैट, कराएंगे, सब कराएंगे। नोट करो, फिर आगे समझाऊंगा, जब तक मैं अपने 2 मार्कर भर लूंगा। यस कर सकते हैं। रुको, अभी तो आप विचार करो जीवन पे, हम तब तक अपना मार्कर भर रहे हैं। भर गया, अब बताते हैं पढ़ के। चलो भाई, अब देखते हैं, सुनो बेटा, ये v2 बाई वी वन अपन, ये p1 बाई p2 कैसे आया, समझ में आया? हाँ सर। तुमको पता है ना पीवी इक्वल्स टू क्या होता है, एनआरटी। अच्छा, तुमको पता है एन कांस्टेंट है, क्योंकि गैस एक्सपांड कॉन्ट्रैक्ट हो रही, लीक तो हो नहीं रही। आर गैस कांस्टेंट है, आइसोथर्मल प्रोसेस है, तो लिख सकता हूँ P1 V1 बराबर P2 V2। बोलो हाउ, तो क्या V2 बाई V1 बराबर P1 बाई P2 लिखा जा सकता है? अच्छा, तो क्या मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ वर्क डन इज इक्वल्स टू -2.303 P1 V1 लॉग बेस 10 P1 बाई P2। तुम्हें नहीं आया, पीवी इक्वल्स टू एनआरटी है,
एनआरटी कांस्टेंट है, हाँ बोला तो उसकी जगह P1 V1 लिख सकता हूं, या फिर वो तो कांस्टेंट है, तो जो P1 V1 की वैल्यू होगी वही वैल्यू तुम्हें आया कि नहीं आया, log बेस 10 P2 बाई सॉरी P1 बाई P2 या फिर V2 बाई V1 आया, चमका, सच्ची मुच्ची। नोट करो, मैं एक मॉड्यूल लेके आता हूँ वहां से। बच्चे मतलब क्लास में नहीं सोते अपनी क्लास में अच्छा मैं हाँ वेरी एक मॉड्यूल लेके आना है हमको, जिससे हम थोड़ा और नहीं नहीं क्वेश्चन कर थोड़े लेवल के क्वेश्चन करा दें ना जेई वाले, ठीक है ना। बिठा दो इसको, मैं बिठाओ, 4 बच्चे तो 5, हाँ तभी तो। नहीं बेटा, मैं एक बात बोलूं सही, बेसिक थ्योरी जिसको क्लियरली आती है उससे क्वेश्चन बन जाता है, बस बेसिक थ्योरी बहुत क्लियर आनी चाहिए, बाकी कहीं नहीं होता, मतलब ये सब फालतू का लॉजिक है। जेई में 2 क्वेश्चन मिला के एक क्वेश्चन बनाते हैं, बस इतना डिफिकल्टी होती है, जिसका कंसेप्ट क्लियर है वो क्वेश्चन पकड़ लेगा, तुम कभी भी करके देख लेना, बस तुम्हारा कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। कई रूप से ना कंसेप्ट में इधर उधर यदि थोड़ी कमी होगी तो फिर एक अलग बात है। चलो अब बेटा ये चला क्या, ये चला रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस, ठीक। अब और कोई प्रोसेस का नाम बताओ, मैं इस पर ढूंढ रहा था, मेरे को कोई प्रोसेस मिला नहीं है सच। इरिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस तो बेटा एक तरीके से ऐसा हो जाएगा कि वो अब हाँ अब ऐसा करते हैं, हाँ वो आइसोकोरिक जैसा दिखेगा, ठीक है ना। तो देखते हैं आइसो कोरिक प्रोसेस, या ऐसा करता हूं वर्क डन इन 1 स्टेप, समझेंगे सब लोग बात को, है ना। अभी मैंने पढ़ा था वर्क डन इन इनफाइनाइट स्टेप, अब पढ़ूंगा वर्क डन इन 1 स्टेप, चाहे एक्सपांशन हुआ चाहे कॉम्प्रेशन हुआ हो, लेकिन वर्क डन 1 स्टेप में हुआ, ठीक। इफ वर्क डन अकर्स इन 1 स्टेप, कैसे पता लगता है वर्क डन 1 स्टेप में हुआ है, बोलता है द गैस वाज एक्सपांडेड फ्रॉम 2 लीटर टू 4 लीटर अगेंस्ट अ कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ 1 atm, तो इसका मतलब 1 स्टेप में ही हुआ, क्योंकि कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर 1 atm था, मैं पिस्टन पे बैठा हुआ था और मुझे याद आया आज मेरी क्लास है और मैं उठ के चला गया, तो सीधा प्रेशर 1 atm का आएगा, 1 स्टेप में पूरा पिस्टन ऊपर जाएगा, तो जो भी गैस वर्क करेगी किस प्रेशर के अगेंस्ट करेगी, 1 atm के अगेंस्ट। उससे पहले मैं बैठा हुआ था उसके ऊपर, बोले यार, लेकिन मैं ऐसे बैठा था, मैं ऐसे बैठा था अपनी किताबें रख के पिस्टन के ऊपर, ठीक। साथ में बड़ा सा पिस्टन था, उसमें मैं बैठा, मेरी किताब बैठी और मेरा मोबाइल बैठा और मेरी गाड़ी की चाबी बैठी, मान लो मानने में क्या है, ठीक। मैं उठा, मेरे को याद आया क्लास है, उठा और भागा, तब तक मुझे याद आया और गैस एक्सपांड हुई किस किसके अगेंस्ट, एयर के अगेंस्ट 1 atm, मोबाइल
गाड़ी की चाबी, 3 चीजों के अगेंस्ट में एक्सपांड हुई। किताबें। और क्या था? किताबें। 4 चीजों के अगेंस्ट में एक्सपांड हुई। कौन कौन? किताबें, मोबाइल, गाड़ी की चाबी और एयर। ठीक, तब तक मुझे याद आया, ओह मोबाइल बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने क्या, मोबाइल लपक लिया, मोबाइल उठा के भागा। अब फिर एक्सपांशन होगा किसके अगेंस्ट? किताबों के अगेंस्ट और गाड़ी की चाबी के अगेंस्ट। बोले बेटा, फिर मुझे याद आया, ओला गाड़ी की चाबी तो भूल ही आए, दौड़ के आया, गाड़ी की चाबी उठाई, फिर भागा। अब किसके अगेंस्ट? किताबों के अगेंस्ट और एयर के अगेंस्ट। फिर याद आया, आयला किताबें भी इंपॉर्टेंट है, फिर किताबें उठाई, फिर भागा। अब किसके अगेंस्ट? एयर के अगेंस्ट। अब ये मत बोलना सर एयर भी इंपॉर्टेंट है, चमका कि नहीं चमका? बोले सर एयर भी इंपॉर्टेंट है, वह भी ले लो। क्लियर है दिमाग? तो वर्क डन कितने स्टेप हो गए? पहला स्टेप, मैं भागा, मैं भागा, तो वर्क डन पहला, मोबाइल, किताबें, चाबी और एयर। हाँ। पहला वर्क डन के अगेंस्ट। हाँ। दूसरा वर्क डन 3 चीजों के अगेंस्ट। हाँ। चौथा वर्क डन 2 चीजों के अगेंस्ट। हाँ। समझ रहे हो मेरी बात को? ये मल्टीपल स्टेप में वर्क डन हो गया कि नहीं हो गया? लास्ट वाला तो एक के अगेंस्ट होगा ना। लास्ट वाला एक एटीएम के अगेंस्ट। बोल बेटा, मल्टीपल स्टेप में वर्क डन हुआ। ये वाला वर्क डन क्या है? वन स्टेप। मैं बैठा हूं, बस मैं ही बैठा हूं। क्लियर है? मेरी जेब में मोबाइल भी है, चाबी भी है, दिमाग किताब में है, मतलब किताब दिमाग में है। करेक्ट दिमाग? मैं उठा और भागा इनको लेके, वर्क डन एक ही के अगेंस्ट हुआ। किसके अगेंस्ट? एयर के अगेंस्ट। तो एक्सटर्नल प्रेशर जो होता है वर्क डन उसके अगेंस्ट होता है। एक्सटर्नल प्रेशर कितना है? 1 atm। तो वर्क डन अकर्स इन 1 स्टेप। सही है बेटा? या फिर अच्छा खासा पिस्टन रखा हुआ था, तब तक कोई गेंडा आया उस पर बैठ गया, तो वर्क डन जो गेंडे का प्रेशर होगा उसके द्वारा कराया गया। हाँ। बोले बेटा, जब तक गेंडे का प्रेशर अंदर की एयर के प्रेशर के बराबर नहीं हो जाएगा तब तक पिस्टन कंप्रेस होता रहेगा। हाँ। बोलो ना। तो 1 स्टेप में गया सीधा गेंडा नीचे, यस सर। दोनों 1 स्टेप हुआ। तो वर्क डन क्या होता है? वर्क डन होता है बराबर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ पीडीवी। क्या दोनों स्टेप में प्रेशर कांस्टेंट था बेटा? हाँ। तो प्रेशर को बाहर निकाल लो, प्रेशर को बाहर निकाला, ये क्या हो गया? डीवी। इंटीग्रेट किया V1 से लेके V2 तक, ds का इंटीग्रेशन x होता है। तो क्या मैं माइनस पी एक्सटर्नल V2 माइनस V1 लिख सकता हूँ बराबर वर्क डन? मुझे अकेले आया कि तुम्हें भी आया? आ गया कि नहीं आ गया? मान लो मैंने एनर्जी ग्राफ बनाया, ये P और ये V। शुरू में वॉल्यूम इतना बोलो, हाँ। एक्सटर्नल प्रेशर इतना बोलो, तो यहाँ पे वैल्यू P1 V1 होगी। उसके बाद सीधा वॉल्यूम एक्सपांड हुआ, मैं इधर तक आया, एक्सपांशन हुआ, मैं इधर तक आया, इधर तक आया, सीधा इधर से इधर आया। बोलो ना। यस सर। सीधा इधर से इधर आया। अब कुछ लोग इसको ऐसा बना देते, ये बनाना गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि बीच में कुछ हुआ ही नहीं, डायरेक्ट किया है। हाँ, क्योंकि बीच में कुछ हुआ ही नहीं है, और यदि हुआ भी है तो मैंने मेजर नहीं किया, तो ग्राफ पे प्लॉट कैसे किया? अरे नहीं आया तुमको? तो यानी सिर्फ 2 डॉट लगेंगे। बस 2 डॉट लगेंगे। इसको यूं बनाना मतलब ये आपकी सुविधा के लिए लोग बना देते, लेकिन है गलत। सीधा इधर से इधर आया, तो जिस प्रेशर के अगेंस्ट वर्क हुआ वो कौन सा प्रेशर था? ये वाला। बोलो बेटा। और जो वॉल्यूम का चेंज हुआ वो कहां से कहां तक हुआ? यहां से यहां तक हुआ। तो वर्क डन बराबर क्या हो जाएगा? एरिया अंडर द ग्राफ। मान ले बच्चे, ये प्रेशर था 5 atm। कितना था? 5 atm। और ये प्रेशर था 2 atm। बोलो बेटा। ये वॉल्यूम था मान लो 4 लीटर, तो 5 चुके 20, और ये वॉल्यूम कितना हो गया? 10 लीटर। चमका कि नहीं चमका? वर्क डन कितना होगा बोलो? अरे बोल दो ना यार। वर्क डन कितना होगा? 6 गुणा 2 12, माइनस 12 के प्लस 12? क्योंकि एक्सपांशन हुआ है, गैस ने एनर्जी लूज करी होगी, तो इसका मतलब माइनस 12 होगा। अब एरिया ऑफ ग्राफ से देखो, 2 और 6, 2 गुणा 6 12, ये ग्राफ से हो गया। और कंसेप्ट से क्या होगा? कंसेप्ट से होगा माइनस पी एक्सटर्नल, फाइनल प्रेशर ये 2 है, तो -2 V2 माइनस V1, मतलब 10 माइनस 4 बराबर कितना हो जाएगा? -12 atm लीटर। क्या दोनों चीजों से वर्क डन समझ में आया? वो वाला भी समझ में आया? आओ 2 स्टेप का वर्क डन करें जल्दी जल्दी, चीते की रफ्तार से उतार लो, तब तक मैं पानी पीता हूँ। तो सर यदि हमें कोई ग्राफ दे दी गया ऐसा, और फिर हमसे मतलब
उसमें वर्क डन पूछे तो हमें पूरा एरिया नहीं बताना, सिर्फ नीचे वाला एरिया बताना। देगा ही नहीं कोई, क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा। यदि दिया है तो पूरा एरिया बताना। प्लॉट किया है ना, मतलब वो रिवर्सिबल प्रोसेस का ग्राफ। अभी पढ़ा रहे हैं देखो, अभी थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा। टाइम हो गया क्या? कितना है अभी? आधे घंटे में मैं करा दूंगा। हाँ आया था ना आज। क्या हो गया उसको? कल आ जाएगा ना, तू बता रहा। ये तो बता रहा है इसका बेस्टी विशाल का। चलो गाइस, वो तेरा गाना सुनता रहता है इसलिए। ये क्या होता है कि जिस समय, हाँ, जिस समय छुट्टी रहती है ना, मतलब ये गाना प्रैक्टिस करती है और ये इसको बोलता है, हाँ बहुत अच्छा गा रही है, बहुत अच्छा गा रही है। तो ये खुशी हो जाती है। ठीक है। नहीं नहीं। हाँ ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। वर्क डन इन 2 स्टेप्स, ठीक बेटा। वर्क डन इन 2 स्टेप्स, जैसे कि अपन ने अभी भी पढ़ा था। पहले मैं उठ के भागा, बाद में याद आया किताबें भी, फिर किताबों को लेके भागा, तो 2 स्टेप में वर्क डन हुआ। ठीक। तो इफ अ गैस at 4 atm pressure, volume 20 liter, expands first against a external pressure of 2 atm and then against, मतलब उसके बाद 1 atm isothermally, find work done in each step, also find total work done, also find total work done, also find Q during process. If moles of gas is also conserved, if N is also constant. If a gas at 4 atm pressure volume expands first against pressure of 2 atm and then against 1 atm isothermally, find work done in each step, also find total work done, also find Q during the process. सही था। एक्सपांड होके वॉल्यूम हुई कितनी? मुझे क्या पता, तुम निकालो। V1 और V2 या टेम्परेचर कांस्टेंट है भाई, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस कांस्टेंट है, गैस लो लगाओ।
मेरे चेहरे नहीं आ रहा उसमें, मैं कर रहा हूँ। बहुत ही सुंदर फिल्टर था लेकिन वो आए। हाँ, तो कितना अच्छा आ रहा है। लेकिन इसी का अच्छा है। नुकसान हो गया मतलब। पहले में कितना है 40 प्रेशर आपके 40 या -40 80 है। देख, नहीं वो वैसे ही डिलीट कर देंगे। चलो, इतना अच्छा फिल्टर मिला था, मेरे को लगा इसका यूज करें। चलो आगे बढ़ते हैं। If a gas at 4 atm PV 20 liter expand first against pressure of 2 atm, पहला 2 atm, तो पहला वर्क डन क्या होगा? वर्क डन 1 -2 V2 माइनस V1। V1 कितना है? वॉल्यूम कितना है? 20 लीटर। क्या टेम्परेचर कांस्टेंट है? T एंड N कांस्टेंट, मतलब P1 V1 बराबर P2 V2। P1 कितना था? 4। V1 कितना था? 20। P2 कितना था? 2। V2 कितना आएगा? 40 आ जाएगा। 40 लीटर बराबर होगा V2। अब चलो आगे बढ़ते हैं। P1 V1 बराबर P3 V3। बोलो बेटा। P1 कितना है? 4। V1 कितना है? 20। P3 कितना है? 1। V3 कितना होगा? 80। 80 लीटर। डन। चलो, तो वर्क डन 1 हो जाएगा -2 40 -20 बराबर -40 एटीएम लीटर। अरे बोलो यार, वर्क डन 2 कितना हो जाएगा? जल्दी बताओ। वर्क डन 2 होगा -1 इंटू 80 -40 बराबर -40 एटीएम लीटर। प्लीज ये थ्योरी मत दिखा लेना दोनों में 80 बराबर वर्क डन होता है, वो बाय डिफॉल्ट हो गया ऐसा। ठीक, ग्राफ बनाते P और ये V। इधर प्रेशर बोल दो 4 एटीएम, वॉल्यूम 20 लीटर। डन। पहला एक्सपांशन 2 के अगेंस्ट, दूसरा 1 के अगेंस्ट। ये 2 हो गया बेटा और ये 1 हो गया बेटा। इस समय वॉल्यूम कितना है? 40 लीटर। इस समय वॉल्यूम कितना है? 80 लीटर। इस प्रेशर के अगेंस्ट वर्क हुआ और इतना चेंज हुआ। बोलो बेटा। इस प्रेशर के अगेंस्ट वर्क हुआ और इतने वॉल्यूम का चेंज हुआ। फिर इस प्रेशर के अगेंस्ट वर्क हुआ और इतने वॉल्यूम का चेंज हुआ। बोलो बेटा। यदि आप एरिया निकालोगे तो यूल सी दैट ये कितना है? 20 और ये कितना है? 2, ये 1। बोलो बेटा। तो ये एरिया कितना हो गया? 40। और ये एरिया कितना हो गया? 40। 40 + 40 कितना हुआ? 80 बराबर वर्क डन 80 हो जाएगा। नहीं आया तो सोचो बेटा। देखो, पहला वर्क डन 2 एटीएम के अगेंस्ट हुआ। 2 एटीएम के अगेंस्ट जो वर्क डन हुआ है, 2 एटीएम के अगेंस्ट वर्क डन हुआ है, मतलब ये प्रेशर और चेंज V1 से लेकर V2 तक इतना हुआ है बेटा। 20 से कितना हुआ? 40। एक तो मैथमेटिक्स ऊपर निकाल लिया, उसी को ग्राफ पे दिखा रहा हूं। जिस प्रेशर के अगेंस्ट वर्क डन हुआ वो प्रेशर कांस्टेंट था। वॉल्यूम का चेंज उस समय 20 से 40 हुआ। फिर एक एटीएम के अगेंस्ट 40 से 80 का वॉल्यूम चेंज था। ये 40 गुणा 1 40 और ये 20 गुणा 2 40। 40 + 40 80। समझा? तो एरिया के द्वारा भी वर्क डन आ गया और वैसे ही वर्क डन आ गया। समझा? यदि मान लो यही वर्क डन 1 स्टेप में होता तो वर्क डन कितना आता बताओ? एक स्टेप में 120 If ever work done 60 आता occurs in 1 step, find work done। सोल्यूशन तो W बराबर था -P एक्सटर्नल V2 - V1। P एक्सटर्नल 1 होता
फाइनल प्रेशर 1 ही आता ना, इंटू 80 माइनस 20 बराबर कितना होता, -60। तुम्हें चमका, मतलब स्टेप बढ़ाएंगे तो वर्क डन बढ़ जाएगा, स्टेप बढ़ाएंगे तो वर्क डन बढ़ जाएगा, 3 स्टेप करेंगे तो वर्क डन और बढ़ जाएगा, इनफाइनाइट स्टेप करेंगे तो वर्क डन मैक्सिमम हो जाएगा। इसलिए रिवर्सिबल एक्सपांशन में वर्क डन मैक्सिमम होता है। समझे बेटा? टॉप लो। ठीक बेटा, ये नया क्वेश्चन है जो यहाँ पे चुपके से तरकीब से लिख दिया गया है, जे क्वेश्चन। नया। ठीक बेटा, आगे बढ़ जाएं। आओ, जितने स्टेप लिखो बेटा, एज यू इंक्रीज स्टेप्स इन एक्सपांशन, as you increase steps in expansion, work done also increases, work done also increases। समझ रहे बात को? क्योंकि एक्सपांशन में जिस प्रेशर के अगेंस्ट आप वर्क करते हो ना, वो रिड्यूस प्रेशर होता है। बोलो बेटा, यदि आप, होगा लेकिन नेगेटिव, हाँ मतलब, as you increase steps in expansion, as you increase steps in expansion, work done also increases। Therefore, maximum work done occurs in reversible isothermal process। Reversible isothermal process। Maximum work done occurs in देखे तो क्यूट लग रहे थे, नहीं भेजूंगा। तो क्यूट लग रहा है, नहीं भेजूंगा। जोकर लग रहा हो तो भेज देता। Maximum work done occurs in reversible expansion, isothermal expansion। ठीक है बेटा? अब सुनो, रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपांशन। ठीक है बेटा, अब कॉन्ट्रैक्शन की बात करते हैं। अब पढ़ते हैं वर्क डन इन कॉन्ट्रैक्शन, वन स्टेप। क्या बेटा? वर्क डन इन कॉन्ट्रैक्शन, वर्क डन इन कॉन्ट्रैक्शन, वन स्टेप। वर्क डन इन एक्सपांशन, वन स्टेप। डन। इसमें क्या होता है, सपोज a gas is compressed against a constant external, or is compressed by 10 atm pressure from initial volume of 5 liter to 1 atm pressure. Find is compressed by 10 atm pressure from an initial pressure of 1 atm to 1 atm pressure नहीं होगा, to 5 liter initial pressure बराबर 1 atm।
कंप्रेशन में फाइनल प्रेशर बड़ा होता है, बोलो ना। फाइंड वर्क डन, प्रोसेस आइसोथर्मली हुआ, प्रोसेस अकर्ड आइसोथर्मली, ठीक है ना बेटा। प्रेशर बढ़ता जाता है कंप्रेशन में धीरे धीरे, 10 आ जाएगा। तो वर्क डन बराबर हो जाएगा -P इंटू V2 माइनस V1। अब तुमको पता है P1 V1 बराबर P2 V2 लगेगा, क्योंकि आइसोथर्मल है और नंबर ऑफ मोल्स भी कांस्टेंट है, ठीक। तो P1 कितना है, 1 है, 10 है, और V कितना है, 10 नहीं, वो फाइनल है 10। P1 कितना है, 1 ATM है, और वॉल्यूम कितना है पता नहीं, और ये 10 और ये कितना है 50 है, तो वॉल्यूम कितना होगा 50। तो ये वॉल्यूम कौन सा है, वी इनिशियल है, बोलो बेटा। तो P फाइनल कितना है -10, V2 कितना है 5 -50 -50, -10 गुणा -45 -450 प्लस आएगा ना। प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, जूल नहीं एटीएम लीटर, एटीएम लीटर होगा, विच इज इक्वल टू 450 इंटू 101.3 जूल, बोलो बेटा, इज इक्वल टू 450 इंटू 10.3 बाई 4.2 कैलोरी, और किलो कैलोरी और किलो जूल में 1000 से डिवाइड कर देना। आया बेटा। कॉम्प्रेशन जब होता है ना, सुनो तो मेरी बात को ध्यान से, जब कॉम्प्रेशन होता है तो प्रेशर बढ़ता है, तो यदि कॉम्प्रेशन हो रहा है इसका मतलब एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ा हुआ प्रेशर है, ठीक। यदि मान लो मैं कॉम्प्रेशन 3 स्टेप में कर दूं सेम चीज का, पहले 2 एटीएम, फिर 5 एटीएम, फिर 10 एटीएम, तो 3 स्टेप में किया कॉम्प्रेशन, पहले 2 एटीएम, फिर 5 एटीएम, फिर 10 एटीएम के अगेंस्ट, हाँ। तो वर्क डन कितना होगा, निकालो। आपने क्या बोला, 2, 5 और 10 यस, यदि मैंने इसको 3 स्टेप में डिवाइड कर दिया, कॉम्प्रेशन कर रहे हैं, इनिशियल कितना है V1 P1, P1 कितना है 1, V1 कितना है 50 लीटर एटीएम, बोलो बेटा। सेकंड वाले में आया V2 और P2, बोलो बच्चे। P2 की वैल्यू मैंने रखी 2 एटीएम, फिर P3 की वैल्यू मैंने रखी 5 एटीएम, और P4 की वैल्यू मैंने रखी 10 एटीएम, बोलो बच्चे। और प्रोसेस कैसा हुआ, आइसोथर्मली। आपको निकालना है वर्क डन, निकालो। फिर मैं आपको लॉजिक सिखाऊंगा, निकालो निकालो वर्क डन निकालो। मैं तेरा नाम भूल गया, सौरभ को भेज देता हूँ। बताना क्या नाम है तेरा, अनुराग, अनुराग नहीं आ रहा, तो अजीब से ट्रेंड आ गया। अनुराग डैश 75 है, मेरा 50 नहीं आ रहा, डॉक्टर अनुराग 50, 45, 50 आ गए। 75 210 एक अनुराग आ रहा है, क्या नहीं आ रहा भाई, तेरे से ना हो पाएगा। ये हो गया 25, ये हो गया 10, ये हो गया अपना 5, ठीक है। यूसुफ को भेज देता हूँ मैं, यूसुफ तेरे को भेज देगा।
अरे यूसुफ नहीं, वो क्या नाम है उसका, नाम बताना अपना, भूल गया, समीर। अरे उसके भाई का नाम यूसुफ है, तो मैंने शुरू में उसका नंबर सेव किया था यूसुफ भाई, तो आज तक वही सेव्ड है। कुलसुम का नंबर मैंने बहुत लेट सेव किया था, तब तक मेरे को उसका नाम पता था। 50 आ रहा है, 60 हो गए, रुक जाओ, मैं कर रहा हूँ। 45 50 नहीं, अजीब सा trend। 75 आगे से है। करते हैं, आ जाएगा। निकालो निकालो, सब लोग निकालो आंसर। 45 75 आएगा। देख तो भाई, नहीं, ये 5 into 10 50। 50, 175। आया कितना है, 175। और पहले कितना आया था वर्कडन, 450। बहुत सारा आया था, अब कम आया ना। देखते हैं। पहला वर्कडन क्या हुआ, वर्कडन 1, एक्सटर्नल प्रेशर कितना है, जल्दी बोलो यार, कितना है, 2 ATM, -2 इंटू V2 माइनस V1, ये कितना है, 25 आया। तो V2 25 -50, तो ये कितना आ गया, +50 आ गया। वर्कडन 2 कितना आया, ई एक्सटर्नल कितना है, -5 इंटू V2 माइनस V1, ये कितना था, 10, और कितना था, 50। नहीं 25 था ना। 10 - 25 था, ठीक है, तो 15 हो गया, 15 × 5 = 75, तो ये 75 आ गया। तो वर्कडन 3 कितना आ गया, नहीं 2 ही है ये, वर्कडन 2 कितना है, 75। वर्कडन 3 कितना है बेटा, -10 इंटू 5 - 10, मैं तुम पे ट्रस्ट करके लिख रहा हूँ यहाँ पे, -50 +50 हो जाएगा क्या, ATM लीटर। वर्क डन टोटल कितना आ जाएगा, वर्क डन टोटल बराबर 175। तुमने देखा स्टेप्स बढ़े तो वर्क डन गिरा, स्टेप बढ़े तो वर्क डन गिरा, सही है। प्रूव करता हूं ग्राफ से, यदि आप कहेंगे तो मैं मिटा दूंगा इसको, बोले मिटा दूं, हाँ मिटा, नहीं समझा मैं। ये नया ये वाले में, suppose a gas is compressed by 10 atm from initial volume of 5 liter, नहीं वो समझ, गलत था, वो मिटा दिया। हाँ हाँ, मैं बता रहा हूँ, कुछ भाषा में गलती हो गई, सुधार देता हूँ। सपोज अ गैस इज compressed by 10 atm pressure so that the final volume is 5 liters, so that final volume is 5 liter, ठीक बेटा। और दिया पी इनिशियल 1 atm था, आइसोथर्मल था, भाषा की गलती थी, सही बोल रही हो लड़के, क्लियर है जी। नहीं नहीं, पहले सही था, कुछ चेंज किया था क्या मैंने, अच्छा मुझे नहीं पता, चल बेटा करूँ इसको, मिटाऊं इसको। अच्छा, इसी को मैं ग्राफ पे आपको बताता हूं कैसे करते हैं। देख, आपने पूरा का पूरा जो वर्क किया वो एक प्रेशर के अगेंस्ट किया, प्रेशर 1 ATM, 2 ATM, 5 ATM, 10 ATM, लेकिन मान लो आपने पूरा वर्क डन 10 ATM के अगेंस्ट किया, वन स्टेप, इधर से लेके इधर तक किया, और वॉल्यूम का चेंज इधर से लेके इधर तक किया, एरिया अंडर द ग्राफ किया है, बोलो बेटा। पर यदि आपने यही वर्क डन कुछ स्टेप्स में किया, पहला दूसरा तीसरा चौथा, प्लीज डू कंसंट्रेट, तो पहला वर्क डन किस प्रेशर के अगेंस्ट हुआ, इस प्रेशर के अगेंस्ट हुआ, इधर से लेके इधर तक, तुम्हें नहीं आया समझ में, अरे इस प्रेशर पे थे, इस प्रेशर के अगेंस्ट वर्क डन हुआ और वॉल्यूम का चेंज यहां से आया, फिर इस प्रेशर के अगेंस्ट हुआ, वॉल्यूम का चेंज यहाँ से, फिर इस प्रेशर के अगेंस्ट वॉल्यूम का चेंज यहाँ से आया, ये एरिया बड़ा है, ये एरिया बड़ा है, बड़ा है ना ये वाला एरिया, तो ये एरिया बड़ा है, इसकी वजह से इसका वर्क डन ज्यादा है। बेटा मार्क कर ले, तेरे को पता लग जाएगा कौन सा एरिया बड़ा है, ऐसा कर ले, ऐसा कर ले, इसको कर दे बेटा 2, इसको कर दे 5, इसको कर दे 10, समझ गई।
इसको कर दे 50, इसको कर दे 25, इसको कर दे कितना था 10 है, 10 था। 10 था, और ये कितना था 5 था। बोलो ना, सही है। अब एरिया नाप लो। सर गलत क्वेश्चन की बात। 5 समझ रहे हो बात को? ये प्रेशर कितना था बेटा 10, 10 ये वॉल्यूम कितना है 5 और ये कितना है 50 50, एरिया 450 आ गया, वहां पे एरिया कम आया। तो अपन लिखेंगे जब इनफाइनाइट कर दोगे, इनफाइनाइट, तो एरिया कैसा होगा, तो एरिया ऐसा हो जाएगा जब इनफाइनाइट करेंगे, तो ये एरिया और कम हो जाएगा। नहीं आया तुमको? अरे अभी जब इतने स्टेप